नमस्कार दोस्तों। आज उपसर्ग के बारे में बात करेंगे। आइए देखें उपसर्ग का अर्थ, परिभाषा तथा भेद सहित संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे उपसर्ग के बारे में। आइए उपसर्ग देखते हैं। उपसर्ग क्या है इसके बारे में जानेंगे, इसके भेद के बारे में जानेंगे और उपसर्ग की परिभाषा भी देखेंगे। आइए देखते हैं उपसर्ग का अर्थ। उपसर्ग उपसर्ग दो शब्दों से बना है। जब उसका हम संधि करेंगे तो उपधन सर्ग होगा। उपसर्ग हो उपधन सर्ग। उपसर्ग होगा, यहाँ पे देखिए उपसर्ग है। उप का अर्थ होता है समीप या निकट। उप का अर्थ होता है समीप या निकट और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। सृष्टि करना सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि किसी शब्द के समीप जाकर नए शब्द का निर्माण करना ही उपसर्ग है। आइए किताबी परिभाषा देख लेते हैं। उपसर्ग वह शब्दांश या अवयव है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देता है या उसके अर्थ को बदल देता है, यही उपसर्ग कहलाता है। जैसे देख लीजिए, यहाँ अभिधन मान है। क्या है? अभिधन मान। तो मान मीन्स मर्यादा। अभी, यहाँ देखिए अभी हो गया और अभिधन मान जोड़ने के बाद अभिमान हो गया। अभिमान हो गया ना, ये व्यक्ति अभिमानी है। आइए प्रधन चार, यहाँ प्र है, यहाँ चार है। देखिए चार एक संख्या है, लेकिन जब प्र उपसर्ग इसमें जोड़ेंगे हम तो ये प्रचार हो गया, किसी वस्तु का प्रचार। देखिए अर्थ बदल गया इसका। आइए आगे देखते हैं। उपसर्ग की तीन गतियां या विशेषता होती हैं। उपसर्ग की कितनी विशेषता होती है? तीन होती हैं। विशेषता क्या होती है अर्थात उसमें क्या परिवर्तन होता है? शब्द के अर्थ में नई विशेषता ला देता है उपसर्ग। जैसे एग्जाम्पल देखिए, प्रधन बल। बल है, ये बल है ना, और अब यहाँ पे प्र जोड़ देने के बाद ये प्रबल हो गया, बहुत बलशाली हो गया। पहले तो उसके पास बल था लेकिन अब प्रबल हो गया। जैसे अनु और शासन, यहाँ शासन है और कोई शासन कर रहा है, अब यहाँ अनु लग गया, अनु, तो यह अनुशासन हो गया, अर्थ बदल गया। आइए, शब्द के अर्थ को उलट देता है। शब्द के अर्थ को उलट देता है अर्थात अपोजिट कर देता है। जैसे सत्य है, मान लीजिए कि सत्य है, ये सत्य है और इसमें अ उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या हो गया? असत्य हो गया। तो अपोजिट शब्द ला देता है। आगे देखते हैं। आइए, जैसे अधन सत्य, असत्य हो गया। अधन सत्य, असत्य हो गया। अपधन यश हो गया। अपधन यश, यश मीन्स उसकी गरिमा, यश मीन्स जो कमाया है, बनाया है, उपाधि जिसको कह सकते हैं। और अप जोड़ दिए तो अपयश हो गया, उस पर किसी प्रकार का अपयश लग गया। आइए तीसरा देखते हैं। शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके उसके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करता है, अर्थात बहुत कम परिवर्तन करता है या परिवर्तन नहीं करता है। जब उपसर्ग किसी शब्द में लगता है तो कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। जिसे यहाँ पे दिया है शुद्ध और उपसर्ग जोड़ दिए बी, वी, तो ये होगा विशुद्ध, अर्थात पहले भी शुद्ध था अब भी शुद्ध है। परिधन भ्रमण, भ्रमण कर रहा है, अब इसमें परि लग गया तो परिभ्रमण हो गया। इसी के साथ आगे आइए देखते हैं। उपसर्ग के हिंदी, उपसर्ग के प्रकार। आइए हम देखें उपसर्ग के प्रकार, उपसर्ग के भेद देख लेते हैं। हिंदी में चार प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में ये संस्कृत उपसर्ग है, ये हिंदी के उपसर्ग हैं, ये आगत या विदेशी उपसर्ग कहलाते हैं और उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय हैं। ये है उपसर्ग। आइए आगे देखते हैं। पहला को देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग। आपको बताते हैं, संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं, हिंदी में 10 उपसर्ग हैं और जो आगत या विदेशी उपसर्ग है ये दोनों को ग और घ को मिला करके 12 उपसर्ग हैं। आइए आगे चलते हैं। क देखेंगे, संस्कृत के उपसर्ग। इन उपसर्गों को तत्सम शब्द भी कहते हैं, तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। सबसे बड़ी बात है, हम तत्सम भी पढ़ रहे हैं। संस्कृत के उपसर्ग, इन उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग कहा जाता है। जो संस्कृत का उपसर्ग होता है ये प्रायः
के साथ प्रयुक्त होता है। संस्कृत के उपसर्ग और उनसे बने शब्द नीचे दिए जा रहे हैं, आइए हम देख लेते हैं आगे। देखिए यही बात पीछे जो हम पढ़े हैं वही है यहाँ पे। इन उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। जो संस्कृत के उपसर्ग हैं ये प्राय तत्सम शब्दों से के साथ प्रयुक्त होते हैं, तत्सम शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत के जो उपसर्ग मैंने आपको बताया 22 है, 22 है। संस्कृत के उपसर्ग उनसे बने शब्द हम देख रहे हैं नीचे। देखिए 22 उपसर्ग हैं, यहाँ पे कुछ ही मिलेंगे उपसर्ग। जैसे इधर दिया है उपसर्ग अति, अधि, अनु, अप, अभि। अब देखिए जो उपसर्ग होते हैं उसके भी कुछ अर्थ होते हैं। एक सार्थक अर्थ होता है उसका, एक शब्द का अंश होता है लेकिन उसमें सार्थक अर्थ होता है। जैसे अति मीन्स होता है बहुत अधिक, परे और अधिक। देखिए अति मीन्स अधिक होता है, तो जब नया शब्द बनाएंगे किसी शब्द में जोड़ेंगे तो वो भी सार्थक ही शब्द होना चाहिए। अतिवृष्टि हो गया, अतिशय हो गया, अतिक्रमण हो गया। अब अति धन आचार जोड़ेंगे तो अत्याचार हो गया, अतिरिक्त हो गया, अत्यंत हो गया। इसी प्रकार अधि मीन्स होता है ऊंचा, श्रेष्ठ, तो किसी शब्द में जोड़ेंगे तो अधिवक्ता, अधिनायक, अधिगम, अधिका, अधिकृत। इसी प्रकार अनु मीन्स आगे, अनु मीन्स पीछे, सॉरी अनु मीन्स पीछे या बाद में या गौण होता है, अर्थ है ना। तो अनुगमन, अनुसार, अनुशासन, अनुरोध, अनुभव, अनुकूल। अप मीन्स होता है अनुचित या बुरा, दूर। जैसे अपमान, अपयश, अपशब्द, अपहरण, अपकृति। इससे जो नए शब्द बन रहे हैं इसके अर्थ अलग हो जा रहे हैं। अभि मीन्स सामने, पास, चारों ओर होता है अभि मीन्स। अब यहाँ पे अभिमान हो गया जो उसकी गरिमा है, अभिशाप हो गया जो श्राप लग रहा है, अभिनय हो गया, अभिनव हो गया, अभिप्राय हो गया, अभि हो गया। तो ये हैं संस्कृत के उपसर्ग से बने नए शब्द। आइए आगे देखते हैं। ख, जो हिंदी के उपसर्ग हैं। देखिए मैं आपको पीछे बताया हूँ कितने उपसर्ग के, हिंदी के उपसर्ग बताया हूँ मैं 10 बताया हूँ ना। तो हिंदी में उपसर्ग 10 होते हैं। देखिए इन उपसर्गों का दूसरा नाम तद्भव भी है। तद्भव और तत्सम आप पढ़ेंगे, वही तद्भव और तत्सम है। तो इनका प्रयोग हिंदी के शब्दों के साथ किया जाता है। आइए देखते हैं। उपसर्ग इसमें 10 हैं लेकिन यहाँ पे कुछ ही मिलेंगे। जैसे अ, तो अ का अर्थ होता है अभाव, रहित या हीन। अब हम जोड़ दिए था मीन्स उसकी सीमा कुछ है, अब अथा हो गया। छूत है, छूत लगी थी अब वो अछूत हो गया, अपोजिट हो गया। जान है उसमें अब अजान हो गया। असार, सार है किसी का अर्थ कुछ है, अब असार हो गया, बिना अर्थ का हो गया। अनाथ, नाथ अनाथ हो गया। इस प्रकार अन मीन्स होता है निषेध, अभाव। अनजान, अनपढ़, अनभल, अनचाह, अनमाना, अनहोनी। देखिए अर्थ बदल जा रहा है, उपसर्ग जोड़ने के बाद अर्थ बदल जा रहा है। अध मीन्स आधा, अधपका, अधजला, अधमरा, अधखिला। इसी प्रकार ये सभी आप पढ़ लेंगे। इसमें जो अ, अन, अध, औ, उन, कु, क, कु, चौ, दू मीन्स देखिए रहित होता है। दू मीन्स रहित होता है और दो भी होता है जो भोजपुरी का दू हो। इसमें दुबला, दुगना, दुविधा, दुकुल, दकुल, ये सभी इस तरह हम शब्द बना सकते हैं। आइए ग देखते हैं। आगत या विदेशी उपसर्ग। इन उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों में होता है। उसमें कई भाषाएं आ जाती हैं, जैसे उर्दू हो गया, अरबी हो गया, फारसी हो गया, और अंग्रेजी भाषा के भी उपसर्ग इसी के अंतर्गत आते हैं जो आगत या विदेशी हो, क्योंकि अंग्रेजी भी विदेशी भाषा है। अब आपको मैंने आगत या विदेशी उपसर्ग कितने बताए थे? 12 बताए थे। कितने? 12 बताए थे। आइए यहाँ पे 12 उपसर्ग हैं आगत या विदेशी उपसर्ग जो हैं। तो यहाँ पे कुछ ही हैं। अल मीन्स निश्चित, इसलिए उर्दू का भाषा है। एन मीन्स ठीक, कम मीन्स थोड़ा, खुश मीन्स प्रसन्न या अच्छा, गैर, पराया, नहीं, दर मीन्स में। तो इनके भी कुछ अर्थ हैं। ये सार्थक जो उपसर्ग होते हैं वो सार्थक अर्थ वाले होते हैं। अब देखिए अल के साथ और एक शब्द जोड़ करके नया शब्द हमको बनाना है। हम तो अलधन अगस्त कर देंगे। अगस्त, अलधन अगस्त, अलगस्त हो गया, अलगरज हो गया, अल सुबह हो गया, अलगस्त हो गया। यहाँ भी आइए एन मीन्स ठीक, एन मीन्स ठीक, एन वक्त, एन मौके। कम मीन्स थोड़ा होता है, आप जानते ही हैं। अब यहाँ पे कम तर, कम उम्र, कम अक्ल, कमजोर, कम सिन यहाँ पे हो गया। आइए खुश, प्रसन्न, अच्छा, खुश मिजाज, खुशकिमत, खुशबू, खुश दिल, खुश खबरी। गैर, पराया। गैर मीन्स क्या होता है? पराया या जो नहीं है।
जो गैर है वो पराया ही है। तो यहाँ पे देखिए, गैर हाजिर, गैर जरूरी, गैर वाजिब, गैर कानूनी, गैर मतलब। दर मीन्स में, दर मीन्स में जगह पर, दरअसल, दरमियान, हकीकत, द हकीकत। आई आगे देखते हैं। इसी के साथ जो अंग्रेजी के उपसर्ग हैं उनको भी देख लीजिए। चीफ, अब यहाँ पे चीफ उपसर्ग के माध्यम से एक नया शब्द जोड़ करके बनाया, जिसे चीफ मिनिस्टर, चीफ इंचार्ज, चीफ जस्टिस, जनरल, जनरल मैनेजर, जनरल मर्चेंट। इसी प्रकार डिप्टी मीन्स होता है डप, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी चेयरमैन। हाफ, हाफ मीन्स आधा, हाफ पैंट, हाफ डे, हाफ शर्ट। वाइस उपसर्ग के माध्यम से एक नया शब्द बनाना है, तो वाइस मीन्स होता है उप, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चेयरमैन, वाइस इत्यादि। उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय, उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले संस्कृत के कुछ अव्यय भी हैं। आइए, जैसे अ का होता है अभाव, अज्ञान, अधर्म, अन्याय, अशिक्षित। ये संस्कृत के ही उपसर्ग हैं। थोड़ा सा आइए आगे देख लेते हैं। जैसे अ से अभाव हो गया, अध सी नीचे हो गया, स मीन्स सहित हो गया, चिर मीन्स बहुत देर, पूरा मीन्स पहले पुराना, स मीन्स साथ, बह्य मीन्स बाहर, पुनः मीन्स फिर। तो ये उपसर्ग हैं, ये उपसर्ग हैं। इन उपसर्गों के माध्यम से हमें नया शब्द बनाना है। ये संस्कृत के अव्यय शब्द हैं। देखिए, स मीन्स अभाव होता है, तो अब हमें नया एक शब्द बनाना है, तो अ जोड़ करके तो अज्ञान हो गया, अधर्म हो गया, अन्याय हो गया, अशिक्षित हो गया। इसी प्रकार अधः मीन्स अधः, नीचे, ये संस्कृत का शब्द है। अधोमुखी, अधोगति, अधपतन। स मीन्स सहित, स मीन्स सहित, सजीव, सहर, सनात, पशु पर, सपरिवार इत्यादि। चिर मीन्स बहुत देर, चिर मीन्स बहुत देर, चिरकाल, चिरंजीवी, चिरस्थायी। पूरा, पहले, पूरा मीन्स पहले या पुराना होता है संस्कृत। पुरातत्व, पूरा काल, पुरातन। स मीन्स साथ होता है। सहयोग, सहपाठी, सहधर्मिणी। बहिरी मीन्स होता है बाहर, बहरी मीन्स बाहर, बहिर्मुखी, बहिर्गमन, बहिष्कार। पुनः मीन्स फिर, पुनर्जन्म, पुनरागमन। तो ये आपको हम उपसर्ग बताए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और इसलिए आपको मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंडों के साथ शेयर भी करें। आपको धन्यवाद।